एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या आ गई प्रियंका और गरिमा की लव स्टोरी लेके। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि हमारी जो प्रियंका है वो आशीष के साथ जानबूझ के फ्रेंडशिप करती है और गरिमा इस चीज़ से नाराज़ हो जाती है। सो अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है। सो प्रियंका के पास जैसे ही गरिमा बैठने आती है, प्रियंका वहाँ से उठ के चली जाती। आशीष के पीछे बोलती, आशीष मैं भी तुम्हारे हेल्प करने आती हो ना। तो आशीष बोलते, नहीं नहीं यार मैं कर लूँगा। तो प्रियंका बोलती, अरे फिर दोस्ती किस काम की। हाँ ऐसे बोल के उठ के ना उसके पीछे पीछे जाने लगती है और जैसे वो काउंटर पर खड़ा होता है ना, आशीष उसके कंधे में जाके एकदम हाथ रख देती है। इस चीज़ से हमारा आशीष एकदम तो 7वें आसमान में उड़ जाता है। बट इसी से गरिमा को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि वो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। बोलते कि ये प्रियंका क्या कर रही है, जानबूझ के कर रही है, मुझे जेलस करवाना चाहती है। प्यार तो है, प्यार नहीं होता हमारे बीच में तो जो जो चीज़ हुई वो नहीं होती। ऐसे बोल के ना वो ऐसे सर पे ना ऐसे हाथ रखे वो थोड़ी थोड़ी सी अपनी आंखें छुपाने की कोशिश करती है। जो आंखों में आंसू होते हैं उसको हल्के हल्के से पोंछने लगते हैं। उतने देर में आशीष और प्रियंका बहुत सारा खाना लेके आते हैं। तो आशीष गरिमा की तरफ एक उसका जो फेवरेट वाला खाना होता है चीज़ सैंडविच, जो कि प्रियंका का भी होता है, वो उसकी तरफ करते बोलते हैं, डूड तेरे लिए खा ले, एंजॉय योर फूड। तो प्रियंका बोलती कि हाँ हाँ एंजॉय एंजॉय, आशीष की ट्रीट है आज। ऐसे बोल के वो आशीष को ही फंसा देती है। तो आशीष बोलता है कि हाँ हाँ मेरी ट्रीट है भाई। तो गरिमा बोलती है कि क्यों, कौन सी खुशी में, तुम्हारा बर्थडे है क्या, मुझे नहीं चाहिए कोई ट्रीट। तो आशीष एकदम से गरिमा का हाथ नीचे से पकड़ता है, बोलता है कि खा लेने यार, बाद में मुझे पैसे दे देना, क्यों इतना नाटक कर रही है। तो गरिमा बोलती है मुझे नहीं खानी तेरे पैसे की। तो आशीष बोलता है वही तो मैं बोल रही हूँ, कहाँ मैं तुझे खाने के लिए बोल रहा हूँ, बस इन लोगों के सामने मेरी इज्जत रख लेना यार, क्यों मेरी इज्जत का भाजी पाव कर रही है। तो गरिमा कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वो लेके खाने लगती है। तो आशीष का फेवरेट जो होता है नहीं, एक मंचूरियन होता है, वेज मंचूरियन, तो वो आशीष का फेवरेट आता है। तो आशीष और प्रियंका एक ही प्लेट से शेयर करते हैं। तो आशीष प्रियंका बोलता है, प्रियंका खाओ, तुमको मेरी फेवरेट खानी थी ना, आई नो तुमको मेरा टेस्ट बहुत पसंद आएगा, ऐसे बोल के उसकी तरफ प्लेट करती है। तो प्रियंका जैसे ही एक बाइट उसके मुंह में लेती है ना, उसका टेस्ट सही में ही इतना ख़राब नहीं होता, बट वो उसके हिसाब से बहुत ख़राब होता है। और आशीष मज़े ले लेके खा रहा होता है। तो प्रियंका जैसे ही एक स्पून लेती है ना, उसके मुंह में जा ही नहीं रहा होता है। वो दिल ही दिल में सोचती है यार कहाँ फंस गई, गरिमा सही बोल रही थी, सुन लेती तो क्या होता। अब इसके चक्कर में मेरे को पूरे दिन भूखे रहना पड़ेगा और ये टेस्ट वाली तो मैंने खाने से रही, ऐसे बोल के ना वो एक स्पून को ना ऐसे खा रही होती है। तभी गरिमा की नज़र प्रियंका के ऊपर पड़ती है और उसको पता चल जाता है इसको सही में पसंद तो नहीं आया। तो गरिमा जानबूझ के प्रियंका को बोलती है कि प्रियंका तुम खा क्यों नहीं रही हो, खाओ ना, ये तो आशीष का फेवरेट है ना आशीष। तो आशीष एकदम छोड़े होकर बोलता है कि हाँ मेरा फेवरेट है यार, तुम तो एक ही पकड़ के बैठी हो, लो और एक लो, ऐसे करके ना अपने हाथों से वो प्रियंका को खिलाने की कोशिश करता है। तो प्रियंका को तो एक ही उसके मुंह में जा नहीं रहा होता। बट गरिमा जैसे देखती है कि आशीष उसको खिला रहा है तो उसको भी थोड़ी सी तकलीफ होती है। बोलती है कि नहीं आशीष उसको बहुत पसंद आया, वो खुद ही से खा लेगी, मैं भी हेल्प करती हूँ ना प्रियंका तुम्हारी, ऐसे बोल के ना एक स्पून वो भी उठा लेती है। तो प्रियंका बोलती नहीं मैं खुद से खा लूँगी, कुछ ज़रूरत नहीं है, मैं खा रही हूँ ना, ऐसे बोल के ना एकदम गुस्से में गरिमा की तरफ देख रही होती है। और गरिमा मज़े से अपनी चीज़ सैंडविच ऐसे मुंह में लेके ना मज़े लेके खा रही होती है। प्रियंका गरिमा की तरफ देखती रह बोलती कि तो पता है मुझे नहीं पसंद आ रहा, फिर मेरे सामने मज़े लेके खा रही है। हाँ ये नहीं कि क्या ही एक्सपेक्टेशन रखूँ मैं इस लड़की से, ये तो छोड़ो यार, मैं क्या करूँ कैसे बचूँ ये चीज़ से, ऐसे बोल के ना वो सोच रही होती है। तो वैसे एकदम से उसको और खिला रहा होता है, खाओ ना यार, और तुम लोगों में से कोई ट्राई करेगा ये खाना। तो जो होते हैं ना वो तो पहले से वहाँ के जो मंचूरियन होता है ना वो ट्राई कर चुके होते हैं, तो उनको भी नहीं पसंद होता। तो बोलते नहीं हम हमारे खाने में खुश है। तो आशीष एकदम मज़े लेके खा रहा होता है और प्रियंका को भी फोर्स कर रहा होता है। तो प्रियंका अपने पेट में हाथ रख देती है। तो आशीष बोलता है कि क्या हुआ तेरे को। तो प्रियंका बोलती है वो मेरे बहुत ज़ोर से पेट दर्द हो रहा है, मैं यहाँ से जाती हूँ, मुझे अपनी भूख नहीं है, मैं बाद में आके खा लेती हूँ ना। तो आशीष बोलते हैं बट यार मैंने इतने सारे ऑर्डर किए। तो प्रियंका बोलती है कि अरे प्लीज़ यार मैनेज कर लो ना, इतने सारे जने मिल के खा लेना, मेरा सच में पेट दर्द हो रहा है। आशीष मैं आती हूँ, मैं प्लीज़ आती हूँ, ऐसे बोल के ना कुछ बहाना करके वहाँ से अपना बैग उठा के भाग जाती है। बोलती कि हे भगवान कैसे सच में इस लड़कों के टेस्ट ने सच में
क्या मैं सोच के आशीष की मर्जी की खाऊंगी सोचे, तो अब इसके चलते मुझे पूरे दिन भूखे रहना पड़ेगा जब तक लंच टाइम नहीं होता। और इन लोगों के सामने मैं कुछ और लेके खा भी नहीं सकती, नहीं तो पता चल जाएगा, और स्पेशली गरिमा को पता चल जाएगा, फिर वो मेरी बेइज्जती करना स्टार्ट कर देगी। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, होने दे सकते। नहीं 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 प्रियंका, तू वन टाइम भूखी रह जाएगी चलेगा, लेकिन इज्जत नहीं उतरनी चाहिए तेरी। तू कर सकती है, तू कर सकती है बेब्स, ऐसा बोल के ना वो गालियाँ दे रही होती है दिल ही दिल में आ जाएगा कि मुझे पता नहीं क्यों क्या 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 मैंने सोच के हाँ बोला था ऐसे बोल के ना वो आगे आगे जा रही होती है क्लास के आगे। तभी वहाँ से ना सामने से एक लड़की आ रही होती है जो एकदम से टकरा जाती है। तो प्रियंका बोलती है कि देख के नहीं चल सकती क्या? तो बोलती कि वो हेलो, तुम देख के नहीं चल सकती क्या? आंखें के बटन। तो प्रियंका एकदम घूर के देखते हुए बोलती कि एक तो तुम सामने से आ रही थी और मुझे तुम बोल रही हो। तो प्रियंका को वो बोलती है यार हटो ना यार, मुझे भूख लगी है, तुम हटो, मुझे खाने जाना है। ऐसे बोल के ना उसको साइड करा के ना वो कैंटीन की तरफ घुस जाती है। तो प्रियंका देखी बोलती कि कौन है यार लड़की, इतना एटीट्यूड है, सीनियर तो नहीं लगती, फ्रेशर ही लगती है, फ्रेशर को इतना एटीट्यूड दिखा रही है, इसको तो मैं देख लूँगी। तुमको बड़ा बड़ा पंगा लेना है ना प्रियंका से, सबको मैं देख लूँगी, बट मैं भी तो फ्रेशर हूँ यार, मैं क्या ही देखूँगी, छोड़ो जो कि क्लास कर लेती हूँ, खाने को तो कुछ मिला नहीं, कम से कम क्लास ही कर लेती हूँ, पढ़ाई कर लेती हूँ कुछ, ऐसे बोल के ना वो एकदम गुस्से में जा रही होती है। तो दूसरी तरफ ना जैसे सब कोई खा रहे होते हैं ना, प्रियंका वहाँ से चली जाती है, बोलते कि आशीष वैसे तू तो सबका ट्रीट दे रहा है तो मेरा भी बिल पे कर देना, मैं चलती हूँ, मुझे क्लास है तो मुझे जाना पड़ेगा। तो आशीष बोलता है यार तू कैसे यार, मुझे अकेला मैं क्या करूँगा यहाँ पे। तो फिर गरिमा बोलती कि अरे तुम्हारा फेवरेट मंचूरियन है, ऑर्डर किया है ना, खा ले आराम से खा, तुम तो बोले तो मैं सीमा और सिया को भी भेजती हूँ ना यार, तो खा ले, मुझे क्लास के लिए देर हो रही है, मैं जाता हूँ। तो बोलते यार मुझे भी तो क्लास करना है। तो गरिमा बोलती अरे बेब्स, अरे बेटा तो खा ले यार, तेरा हिस्से का नोट भी मैं लिख लूँगी, तो टेंशन ना ले प्लीज़, हाँ ऐसे खा ले बोल के ना ऐसे उसके कंधे पर टैप करती है और हंस के जा रही होती है। और उसके दिल में ये चल रहा होता है कि अच्छा बेटा मेरी गर्लफ्रेंड पे लाइन मारना था ना तुझको, अब तो खा, अब ठूस के तो खा, और तेरा ना इतना खा कि पीठ दर्द हो जाए, अब तो मज़ा आएगा यार, ऊपर से तेरे को बिल भी पे करना पड़ रहा है। चल अब ना ये हुआ प्रॉपर बदला, गरिमा का बदला मैंने ली, भगवान देख रहा है सब कुछ, प्रियंका बस मेरी है और मेरी रहेगी, समझाई डेढ़, ऐसे बोल के वो हंस के जैसे कैंटीन के गेट के बाहर जाती है ना वो लड़की, फिर से गरिमा से टकरा जाती है। तो गरिमा बोलती कि क्या यार देख के नहीं चल सकती। तो वो लड़की जैसे गरिमा को देखती है ना बोलती कि वो मैं तो देख के ही चल रही थी, आप देख के नहीं चल रहे, और क्या हो गया इस कॉलेज के लोगों को। तो गरिमा को ये चीज़ सुन के ना एकदम गुस्सा आ जाता है। वो लड़की पीछे गई होती है और उसका हाथ पकड़ के ना गरिमा एकदम स्ट्रेट खींच के ना अपने सामने खड़ी कर देती है हाथ से। तो लड़की बोलती क्या बदतमीज़ी है। तो गरिमा बोलती कि तुम्हारी क्या बदतमीज़ी है मैडम, तुमको पेश नहीं आना होता है तमीज़ से, मैं प्यार से बात कर रही हूँ, तुम मुझे एटीट्यूड दिखा के चली जाओगी। तो जैसे ही वो लड़की गरिमा की तरफ देखती है ना बोलती कि हाँ तो मैं तुम हो कौन जो मैं तुमको डरूँ। हाँ तो गरिमा बोलती कि कैंटीन के अंदर जा रही हो ना, पूछ लेना गरिमा क्या चीज़ है, उसके बाद आना मेरे से लड़ने, ठीक है बेटा, जाओ यहाँ से तुम, ऐसे बोल के ना उसके कंधे पे ना टाइप करके ना उसको ऐसे भेज देती है। और बोलती कि पता नहीं यार ये जूनियर क्या हो गया, मैं क्या 2 दिन प्रियंका के पीछे शांत बैठ गई यार, मेरी कोई इज्जत ही नहीं रही है, मेरा खौफ ख़त्म हो गया। नहीं गरिमा ऐसा नहीं हो सकता, यू आर द डॉन बेब्स, यू आर द डॉन, और बोलो मत, तुम अगर ऐसे छुई मुई बन गई ना तो तेरी प्रियंका का कौन प्रोटेक्शन करेगा। नहीं तो ऐसे नहीं बन सकती, ऐसे बोल के जैसे कैंटीन के गेट से बाहर जाती है ना बोलती कि यार प्रियंका को प्रोटेक्शन करना है, बट भूखे पेट कैसे, वो तो कुछ खाई भी नहीं है, और पागल वो अपना एटीट्यूड बचाने के चक्कर में कुछ खाएगी भी नहीं, बट मुझसे भी तो नहीं लेगी ना यार, कोई नहीं कुछ तो जुगाड़ करते, कुछ तो करना ही पड़ेगा, मेरी डार्लिंग भूखी है और मैं ऐसा होने दूंगी, ऐसे बोल के ना। और फिर से इन लोगों की नज़रों से ना चुपचुपाते हुए जाके वो कैंटीन के जो होता है वहाँ पे काउंटर पे खड़ी हो जाती है, बोलती है ये 2 चीज़ सैंडविच, ऐसे बोल के ना वहाँ पैक करने के लिए बोलती है। तो वो लड़की ऐसे देखती है गरिमा की तरफ, बोलती कि मतलब दिल ही दिल में बोलती 2 खा रही, कितनी मोटी हो ना है इसको, 2 कौन खा सकता है, ऐसे बोल के ना वो गरिमा की तरफ देखती है। तो गरिमा एकदम घूर के उसको देखती है, बोलती कोई प्रॉब्लम है। तो बोलती नो। तो वो एकदम घबरा जाती है गरिमा के ऐसे देखने से, बोलती कि लगता है सीनियर से पंखा नहीं लेना है, ऐसे बोल के वो लड़की अपना खाना पीना लेके वहाँ से हट जाती है। तो गरिमा एकदम स्माइल मार के वो स्माइल करती है, बोलती हाँ अब वही ना, अब ऐसे ही डर के रहो समझी, ऐसे बोल के ना दिल ही दिल में ऐसे करती है और 2 चीज़ सैंडविच लेके ना वहाँ से चली जाती है। तो वो जैसे ही जाती है ना पूरे कॉलेज में पहले तो प्रियंका को ढूंढती है, फिर वो चेक करती है नोटिस बोर्ड में कि कौन से वाले क्लासरूम में उनका क्लास चल रहा है।
जाके देखती तो है, बट करीमा क्या ही कर सकती थी, उनका क्लास ही चल रहा हो, ना ही प्रियंका उसके हाथों से ले सकती थी। तो जैसे उनका क्लास ख़त्म होता है ना, करीमा वहाँ भी आजू बाजू एकदम टहल रही होती है। तो क्लास जैसे ही ख़त्म होता है ना, सब लोग बाहर निकलने लगते हैं, तो करीमा प्रियंका के पास आती है। तो प्रियंका उसको देख के बोलती है, तुम मेरा पीछा करना नहीं छोड़ोगी क्या? मैं जहाँ जाऊँगी वहाँ तुमको आना है। तो गरिमा बोलती है, नहीं, मुझे क्यों तुम्हारे पीछे पीछे आना है, मेरा सेकंड क्लास यहीं पे है, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। तो ऐसे बोल के तो प्रियंका बोलती है कि तो फिर हटो, मुझे जाने दो। तो गरिमा बोलती है, मैं क्यों हटो, तुम हटो, तुमको जाना है ना। तो प्रियंका बोलती है, क्या बदतमीजी है यार, वहाँ पे रूम में सुकून से जीने नहीं देती, यहाँ पे कॉलेज में सुकून से जीने नहीं देती, तुम चाहती क्या हो? तो प्रियंका के पीछे एकदम पास आ जाती है गरिमा, बोलती है, चाहती तो मैं तुमको हूँ और हमेशा तुमको ही चाहूँगी, ऐसे बोल के ना मतलब उसके कंधे पे हाथ रखने जैसा करती है। तो प्रियंका बोलती है कि हाथ हटाओ, सोचना भी मत, ऐसे बोल के वो धक्का देती है। तो गरिमा ना जानबूझ के गिरने टाइप होती है, तो प्रियंका उसको एकदम थाम लेती है अपने बाहों में, और ये दोनों का ना एक पल के लिए प्यारा सा क्यूट सा एक आई कॉन्टैक्ट होता है, और दोनों एक दूसरे को बड़े प्यार से देखते रह जाते हैं। तो जैसे ही मतलब बाकी स्टूडेंट बाहर निकलते हैं ना, तो इन दोनों का थोड़ा सा ध्यान होता है, और प्रियंका गरिमा को ऊपर उठाती है, और दोनों ही थोड़े से awkward हो जाते हैं। बोलते कि प्रियंका बोलती है कि वो आई एम सॉरी, ऐसे बोल के ना वो हटने की कोशिश करती है। बट जैसे ही वो हटने की कोशिश करती है ना, गरिमा अपने बैग से जैसे तैसे चुप चुपा के वो सैंडविच जो ली होती है ना, प्रियंका के बैग में डाल देती है। बोलती है कि इट्स ओके, आई नो तुमको मेरे क्लोज आने का बड़ा मन है, बट तुम शर्मा रही हो ना बेबी, है ना, है ना, ऐसे बोल के उसके पास जाती है। तो प्रियंका बोलती है कि ये अपनी बदतमीजी ना कम से कम कॉलेज में मन कर रही है ना, मेरी कोई रेपुटेशन है। तो गरिमा बोलती है कि अच्छा आपकी रेपुटेशन है, वाओ, आप तो जुम्मा जुम्मा 2-3 बार कॉलेज ज्वाइन किए और आपकी रेपुटेशन। तो प्रियंका बोलती है क्यों नहीं हो सकती? तो गरिमा बोलती है नहीं नहीं हो सकती है, आप इतनी ब्यूटीफुल हो, हाय, आपको देखे तो कोई फ़िदा हो जाएगा, बट मुझे पता है आप बस मुझ पे ही फ़िदा हो, है ना बेबी, ऐसे बोल के एकदम प्यार से वो एकदम कांधा टिका के वो दरवाजे पे ऐसे प्रियंका को देखती रहती है। तो प्रियंका ने बोलती है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, हटो तुम यहाँ से, ऐसे बोल के वो जाती है। तो जैसे वो जाती है ना, मतलब प्रियंका के ऐसे मतलब प्यारी प्यारी बातों से लग गई, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। बोलती है कि चलो ये काम तो हो गया, अब वो अपने बैग में खाना देखेगी, और उसको समझ नहीं आएगा कि खाना किसने रखा है, और फाइनली वो खा लेगी। बट यार मुझे तो चेक करना पड़ेगा ना उसने खाना खाया कि नहीं खाया, ऐसे बोल के ना वो क्लास रूम से बाहर निकल जाती है, और प्रियंका जहाँ जहाँ जा रही होती है ना, चुप चुपा के जा रही होती है। तो प्रियंका को सच में बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है, तो कॉरिडोर में एक बेंच होता है, वो बैठ जाती है, बोलती है अपने पेट पे हाथ रखती है, बोलती कि यार कितनी भूख लगी है यार, चली जाऊँ मैं अभी कैंटीन में खाने। नहीं नहीं नहीं, बट वो लोग वहाँ पे हुए तो नहीं यार, कहाँ फंसा दिया यार आशीष तूने, तेरे को तो छोड़ूंगी नहीं, इस चीज़ का ना बदला मैं लूँगी, तेरे को भी कुछ गंदा सा खाने के लिए दूंगी, ऐसे बोल के ना अपने बैग की तरफ देखती है, और वो सोचती कि चॉकलेट होगा, चॉकलेट खा लेती हूँ, ऐसे बोल के जैसे वो बैग ओपन करती देखती हूँ वहाँ पे चीज़ सैंडविच है। तो वो एकदम शॉक हो जाती है, बोलते चीज़ सैंडविच मेरे बैग में, कौन किसने रखा, ऐसे बोल के आजू बाजू देखती है। तो गरिमा पीछे से छुप जाती है। तो प्रियंका बोलती है छोड़ो यार, किसी ने रखा, कोई कौन, गरिमा। बट ऐसे देखती है तो आजू बाजू गरिमा भी नहीं होती, तो बोलती है कि गरिमा ही रखी होगी, उसको ही पता है कि मेरे फेवरेट क्या है। पर छोड़ो यार, बहुत भूख लगी है और आजू बाजू तो है ही नहीं, और वो पूछेगी तो मैं बोल दूँगी कि मैंने खाया नहीं, मैंने फेंक दिया, ठीक है, ऐसा बोल के ना वो ओपन करती है और एकदम बड़ी बड़ी बाइट लेके ना जानवरों जैसा खाने लगती है। तो गरिमा पीछे से ये चीज़ देखती है और बोलती है कि हाय तुम तो सच्ची में नहीं बदली यार, पहले की तरह झल्ली ही जल्ली हो, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। बस एक बार मुझे मौका दो कि हमारे बीच की सारी गलतफहमी मैं दूर कर दूँ, फिर हमारे बीच में पहले जैसा प्यारा प्यारा नोटी नोटी सा क्यूट क्यूट सा टॉक हो। यार प्रियंका मान जाओ यार प्लीज़। और दूसरी तरफ प्रियंका एकदम बड़े बड़े मुँह खोल के ना एकदम खाई जा रही होती जानवरों से। तो सामने से ना वो लड़की आती है और बोलती है कि ये तुम ये ऐसे खा रही हो यार, ऐसे कौन खाता है? तो प्रियंका उसकी तरफ एकदम देखती है, उसके मुंह में पूरा भरा होता है। तो बोलती तुमको उससे कैसे बोलने की कोशिश करती है, बट उसके मुंह में इतना भरा होता है ना, तो कुछ बोल ही नहीं पाती। तो बोलते यक यार, ऐसे बोल के ना वो आगे बढ़ जाती है। तो प्रियंका को बड़ा गुस्सा आता है, बट उसको भूख भी बड़ी लगती है, बोलती कि छोड़ो भाड़ में जाने दो। और ये चीज़ गरिमा देख लेती है, वो जैसे ही थोड़ा आगे आती है ना, उसको एकदम रोक देती है, बोलती कि ये हेलो, नाम क्या है तुम्हारा? हाँ। तो बोलती कि वो जो लड़की होती बोलती मेरा नाम अनाया है। मैंने जो कैंटीन में जो मुझे नहीं पता था, आप हमारी सीनियर हो, आई एम रियली सॉरी। तो गरिमा सामने से आ जाती है और बोलती कि अच्छा सॉरी, यू हैव टू बी सॉरी। और तुमको क्या मैनेज नहीं है क्या? उसकी मर्ज़ी, वो जैसे कहे। तुम कौन होती हो बोलने वाली? हाँ,
उसकी मर्ज़ी, वो हाथ से खाए पैर से खाए, और यक खाने को कोई यक कहता है? तुमको तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है। तो जो अनाया होती ना बोलती कि नहीं बट ऐसा मैंने तो आपको कुछ नहीं बोला। तो गरिमा एकदम से प्रियंका की तरफ पॉइंट आउट करती हुए बोलती है, वो उसको ना अगली बार ना कुछ बोलने से पहले ना सोच लेना, मेरी दोस्त है वो, आँख उठाई भी ना आँख फोड़ दूँगी तुम्हारी, समझी? ऐसे बोल के ना उसको साइड करके आगे से चली जाती। तो प्रियंका तो अनाया बोलती कि पागल है क्या ये लड़की, जो जो देखो आके यार, कॉलेज ना हुआ सीनियर ना हुई, क्या मेरी हर कोई आके बचा के जा रहा है, मैं तो देख लूँगी, इन दोनों को ही देख लूँगी। और यार ये लड़की को समझ, ये गरिमा क्या यार, इसकी इतनी दहशत हो रखी है, क्या स्पोर्ट प्लेयर है, कॉलेज टॉपर है तो क्या हो गया, कुछ भी कर लेगी। नहीं मैं इस चीज़ को लेकर ना कंप्लेन करूँगी, बट नहीं यार कंप्लेन करूँगी तो पता चल गया तो नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। क्यों ना मैं भी उससे दोस्ती कर लूँ, फिर मुझसे भी कॉलेज में सबको डरने लगेंगे। ऐसे बोल के ना वो एकदम पीछे टर्न करती है। तभी गरिमा वहाँ से कॉरिडोर से जा रही होती है, तो एकदम पीछे से भागते भागते जाती है और चिल्लाती है, गरिमा मैम, गरिमा हेलो गरिमा, ऐसे चिल्लाते हुए जाती है। और उसकी चिल्लाहट ना प्रियंका के मतलब कानों में पड़ती है, और जैसे टर्न करके देखती है ना, वो लड़की भागते हुए गरिमा के पास जाती है और उसको हक कर लेती है। तो प्रियंका ये देखे ना उसके मुंह में जो खाना होता है ना, वो ऐसे ही आंखें फाड़ के देखती है। तो गरिमा को भी समझ नहीं आता कि क्या हुआ क्या नहीं। वो एकदम शॉक हो जाती है और उसको एकदम धक्का देके तो बोलती है कि क्या ऐसे क्या कह रही हो। बोलती आई एम सॉरी मैम, आई एम रियली सॉरी, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ के वो मैं स्पीड आ रही थी ना भाग के, तो आई थिंक वो सॉरी। तो गरिमा बोलती इट्स ओके, बोलो क्या बोल रही थी। तो बोलती कि मुझसे भी दोस्ती कर लो ना प्लीज़। तो गरिमा बोलती क्या, तो बोलती कि सच्ची मैं आपकी बहुत अच्छी दोस्त बनूँगी, प्लीज़ मुझसे दोस्ती कर लो। ऐसे बोलकर उसके हाथ पकड़ने की कोशिश करती है। और दूर से प्रियंका देखे ना उसको इतना गुस्सा आता है कि वो जो हाथ में सैंडविच पकड़ी होती है ना, वो एकदम मसल देती है। तो गरिमा बोलती है कि क्या बोल रही हो, पागल हो क्या। तो बोलते हैं कि प्लीज़ मुझसे दोस्ती कर लो, ऐसे बोल के ना उसका हाथ पकड़ रही होती है। और प्रियंका ये सारी चीज़ें दूर से देख के ना जल भून रही होती है। तो गरिमा बोलती है कि पागल हो, मुझे नहीं दोस्ती करनी है तुमसे। तो अनाया बोलती है प्लीज़ मैम प्लीज़, ऐसे में मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानती, आज मेरा फर्स्ट डे है और मेरा रूम नंबर भी वही है 212, बट वहाँ पे पता नहीं कोई तो कब्जा करके बैठा हुआ है और जा नहीं रहा है। मैं तो समझ में भी नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो जैसे ही रूम नंबर सुनती है ना कि कब्जा तो वही करके बैठी होती है, बोलती है वो अच्छा तुम हो 212 वाली। तो बोलती कि हाँ मैं हूँ, बट क्या हुआ। तो बोलती कि गरिमा एकदम छोड़े में आती है, बोलती कि वो जो कब्जा करके बैठा है ना तुम्हारा रूम, वो मैं हूँ, और तुमको अब ये करना है कि जो 211 है ना रूम नंबर, तुमको वहाँ पे शिफ्ट करना है। मैंने वार्डन से बात कर ली है। तो अना बोलते बट ऐसे कैसे। तो घर में बोलते तुमको मुझसे दोस्ती करनी है ना, चलो दोस्ती करते, और दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकती हो तुम। तो अनाया सोचते कि यार रूम तो कोई भी रह लूँ कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट इस सीनियर से दोस्ती कर लूँ ना तो यहाँ पे सर्वाइव करने में बहुत ईजी होगा। बोलती कि ओके डन। तो थैंक यू सो मच मैम। तो घर में बोलती कि मैम मत बोलो, गरिमा बोलो, अब से तुम मेरे दोस्त में हो, तो कोई भी अगर तुमको तंग करे ना तो बोलना है गरिमा की फ्रेंड हो। तो लड़की एकदम से खुश हो जाती है और एकदम गरिमा को हक कर लेती है। और ये हगी वगी वाली चीज़ प्रियंका देख के एकदम जल फूल के हक हो जाती है, क्योंकि नफ़रत चाहे कितना भी हो, मोहब्बत तो कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। तो प्रियंका हमारी देखे दूर से ना एकदम मतलब उससे कंट्रोल ही नहीं होता और एकदम तेज़ चल के ना इन लोगों के पास आ जाती है। तो बोलती कि क्या चल रहा है यहाँ पे। तो गरिमा देख के ना एकदम घबरा जाती है और उसको दूर करती है, बोलती कि कुछ भी नहीं चल रहा है। ये अनाया है, ये तुम्हारी क्लासमेट है और ये 211 में रहने आई है। तो प्रियंका बोलती कि वो तो तुम्हारा रूम था ना। तो गरिमा बोलती कि नहीं, वो मेरा रूम कहाँ था, मेरा रूम तो 212 है ना तुम्हारे साथ का। तो प्रियंका बोलती कि नहीं, तुम छोड़ के जाने वाली थी ना रूम। तो बोलती कि यार अब मैं कहाँ छोड़ के जाऊँगी, तो 211 में शिफ्ट होगी और कॉलेज हॉस्टल में तो रूम ही नहीं है ना अनाया, बोलो इसको। तो बोलती कि हाँ। तो अनाया ना एकदम घबरा के बोलती है कि हाँ कहीं पे रूम नहीं है और मैं शिफ्ट हो चुकी हूँ उस रूम पे, और मैं वो रूम छोड़ के जाने नहीं वाली हूँ। और तुम तो बहुत ही कौन हो, मैं तो गरिमा की फ्रेंड हूँ, मैं नहीं जाऊँगी, ऐसे तुम बोलती है। तो प्रियंका एकदम गुस्से से गरिमा की तरफ एक बार ही देखती है और अनाया की तरफ एक बार ही देखती है, और दोनों को ना एकदम पास खड़े होते ना साइड करके ना बीच में से घुस के चली जाती है। तो गरिमा ये देख के क्या बोलती कि क्या एकदम गिरने वाली होती है। तो अनाया उसका हाथ पकड़ लेती है, बोलती कि आप ठीक हो हेलो आप ठीक हो, ऐसे बोल के ना उसका हाथ पकड़ लेती है। तो पीछे ना प्रियंका फिर से टर्न करती है और इनको देख ना बड़ा गुस्सा आता है, अपना पैर पटकती है और अपने क्लासरूम में चली जाती है।
तो गरिमा बोलती ओके आई एम फाइन एंड थैंक यू यार, थैंक यू मेरी इतनी हेल्प करने के लिए, सच में आप अच्छी हो। वैसे यू कैन कॉल मी गरिमा, ये मैम मत बोला करो, तुम मेरी फ्रेंड हो ना। तो वो एकदम खुश हो जाती है और फिर से हक करने वाली होती है। तो गरिमा बोलती बस दूर से, पास से नहीं, हाँ दूर से प्लीज़, मुझे ये हगी वगी नहीं पसंद। तो बोलती है वो आई एम सॉरी, मैं क्या है ना, मुझे ना बात में हक करने का थोड़ा सा आदत है, मेरे पिछले जो कॉलेज स्कूल था ना, मैं पता नहीं, आई एम सॉरी, मैं तो अब से हम फ्रेंड है। तो गरिमा बोलती है हाँ ऑब्वियसली हम फ्रेंड्स हैं। तो वो हैंडशेक करती है और बोलती है थैंक यू सो मच, ऐसे बोल के ना वो आगे बढ़ जाती है। और वो दिल में सोचती है चलो सीनियर से फ्रेंडशिप हो गया, अब तो कॉलेज में रोब से रहेंगे, एकदम रोब झाड़ेंगे, ऐसे बोल के आगे जा रही होती है। और दूसरी तरफ गरिमा भी इस चीज़ से खुश होती है कि चलो अब फाइनली उसको गरिमा को प्रियंका के साथ रहने के लिए ऑफिशियली परमिशन मिल चुकी है, क्योंकि कॉलेज हॉस्टल में रूम तो खाली है ही नहीं, और जो एक रूम खाली था वो भी अनाया को मिल चुका है। और अनाया भी उसको फुल सपोर्ट की हुई होती है। तो गरिमा एकदम खुश हो जाती है और वहाँ पे ना प्रियंका एकदम जेलस हो जाती है और अपने क्लासरूम में जाके एकदम मुँह फुला के बैठी होती है। तो उसकी जो फ्रेंड होती है एक रिद्धिमा और सानिया, वो उसको देखते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ, तो ऐसे क्यों मुंह फुला के बैठी है। तो बोलती कि ऐसे में तो कुछ बोलने वाली होती है। तो उतनी देर में अनाया एंट्री करते हैं, बोलते मैं कम इन सर। तो अनाया को देखे ना प्रियंका का दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वो बोलते कुछ नहीं, चलो पढ़ाई करने आए ना, हम यहाँ पे पढ़ाई करो, बेकार ही बकवास मत करो। तो उतने देर में ना जो प्रियंका के सामने की ना बेंच खाली होती, तो अनाया आके बैठ जाती है और प्रियंका उसको एकदम घूर के ना गुस्से में देख रही होती, बोलती कि इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है, हाँ गले मिलना इसकी आदत है, तेरी आदत तो बेटा मैं छुड़ाती हूँ, मेरी बगल वाले रूम में है ना। अच्छा हुआ तो तेरी ना किस्मत बहुत अच्छी है कि तुम मेरे रूम में नहीं आई, नहीं तो तेरा ये हालत करती ना, ऐसे हालत करके कि तू इस कॉलेज छोड़ के ना भाग जाती, ऐसे बोल के ना मन ही मन में सोच रही होती है। उसको गुस्सा बहुत आ रहा होता है, बट उसको गुस्सा क्यों आ रहा होता है उसको नहीं पता होता है। और बोलते वो दिल में सोचती है और गरिमा को काम धंधा नहीं है क्या, हर लड़की से ऐसे चिपकती है, पहले वो सारिका अभी अनाया, प्रॉब्लम क्या है। और इसमें क्या मधु लगी है, जो मधुमक्खियाँ जैसे लड़कियाँ कैसे चिपक रही है, हाँ प्रॉब्लम क्या है इन लोगों की, ऐसे बोलिए ना। एकदम वो गुस्से में अनाया को देख रही होती। तो रिद्धिमा बोलती हेलो वेव्स क्या हुआ तेरे को। तो प्रियंका बोलती कुछ नहीं, ऐसे बोल के ना घूर के वो अनाया की तरफ देखती है। तो रिद्धिमा उसके नज़र की तरफ देखती है और बोलती कि ये तो न्यू आई है ना, आज ही आई है हॉस्टल में, तो कुछ क्या इसने। तो प्रियंका बोलती है हाँ मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है ये। तो रिद्धिमा बोलती क्या। तो प्रियंका बोलती नहीं मुझे ये पसंद नहीं है, बस ये मेरी रूममेट थी बट अब मेरी रूममेट नहीं है। तो रिद्धिमा बोलती तेरी रूममेट तो वो है सीनियर है ना गरिमा, यार वो कितनी ब्यूटीफुल दिखती है यार, और तू तो कितनी लकी है यार, एक मतलब वो तो तुम दोनों को पहले से एक दूसरे को जानते हो ऐसा लगता है। तो प्रियंका बोलते मैं नहीं जानती उसको कौन है। तो बोलती यार मेरी भी दोस्ती करवा देना यार, वो कितनी ज़्यादा सही दिखती है और उसके एटीट्यूड, मैं तो फ़ैन हो गई। तो उसको पता है वो तो कॉलेज टॉपर है, यूनिवर्सिटी टॉपर है, और वो तो क्या बोलते हैं बास्केटबॉल भी खेलती है, मतलब स्पोर्ट्समैन भी है यार। क्या क्या मतलब इतनी परफेक्ट कोई लड़की कैसे हो सकती है, और दिखने में भी इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल। प्लीज़ यार मेरी दोस्ती करवा देना, तेरी तो दोस्त है ना वो, प्लीज़ 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 ऐसे रिद्धिमा बोलती है। तो प्रियंका एकदम उसकी तरफ गुस्से में देख के बोलती है कि क्यों करनी है तुझे उससे दोस्ती, है मेरी दोस्ती पसंद नहीं आ रही है तुझे। तो रिद्धिमा बोलती है यार तू दोस्त है ना यार, बट आई थिंक वो इतनी ज़्यादा ऑसम दिखती है ना यार, आई लाइक हर। तो प्रियंका बोलते क्या, एकदम उसके मुँह से ना क्या आवाज़ इतनी ज़ोर से निकलती है ना कि सर भी सुन लेते हैं, बोलते कि कौन। तो उतनी देर में ना रिद्धिमा क्या कर रही है यार, पागल है क्या, कुछ इस तरह जोर से चलाने की क्यों, क्या ज़रूरत है। तो प्रियंका बोलते नथिंग सर, एक प्रॉब्लम था वो ही पूछ रही थी। तो सर वो एकदम खड़े कर देते प्रियंका को। तो प्रियंका जानबूझ के कुछ दूसरा वाला सम बोल देती है, तो सर सॉल्व करने लगते। तो रिद्धिमा उसको नीचे खींचते बोलती पागल है क्या, कैसे पता चल जाएगा सबको। तो प्रियंका बोलती क्या यू लाइक हर। तो रिद्धिमा बोलती कि हाँ आई लाइक गर्ल ऑल्सो यार, आई एम बाइसेक्सुअल। और जब से मैंने उसको देखा है ना यार कितनी ज़्यादा सही लगती है, एटलीस्ट फ्रेंडशिप तो करवा देना, पटेगी नहीं मुझे पता है, बट फ्रेंडशिप करवा देना बेब्स प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ऐसे बोल के तो उसका हाथ पकड़ रही होती है। और जो ये सब चीज़ें मतलब ये थोड़ी सी जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो हो जाता है, वो क्या ना, इस चलते जो अनाया सामने बैठी होती है ना थोड़ी ये सुनती है, बोलती कि क्या इस कॉलेज में ऐसा है, मतलब गरिमा को लड़कियां पसंद है। और वो कुछ अलग ही सुन लेती है कि गरिमा को लड़कियां पसंद है और रिद्धिमा उसको पसंद करके ट्राई करना चाहती है। बोलती कि वाह यार मेरे को नहीं पता था इंडिया इतना एडवांस हो गया, और लड़के में सच में यार मैंने इतना नोटिस नहीं किया था।
वो सच में बहुत अच्छा दिखती है और वो तो मेरी फ्रेंड है, इसकी तो इससे तो दोस्ती भी नहीं हुई है, मेरी तो दोस्त है। एकदम ये सोच के ना दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा इतरा रही होती है अनाया। और प्रियंका एकदम सर पे हाथ रख देती है, बोलती कि वो तेरी टाइप की नहीं है। वो एकदम धीरे से बोलती, इतनी धीरे से बोलती है कि अनाया सुनती ही नहीं। वो बोलती कि वो तेरे टाइप की नहीं है ब्रो, तो क्यों ट्राई कर रही है उस पर, वो स्ट्रेट है, मुझे पता है उसका। और हाँ, और उसको मैं उड़ीसा से जानती हूँ, तो मुझे पता है वो स्ट्रेट गर्ल है। तो रितिमा बोलती यार मैं कौन सा उसको गर्लफ्रेंड बनाने के लिए बोल रही हूँ, दोस्ती करवा देना यार। तो प्रियंका बोलती वो नहीं करती किसी से दोस्ती, एकदम चिढ़ के बोलती। तो रितिमा बोलती यार तू मेरी दोस्त है ना, इतनी हेल्प नहीं कर सकती मेरी। तो प्रियंका बोलती अब तू पागल हो गई है क्या, तू क्या बोल रही है। तो सर इन लोगों की बात सुन के ना बोलते हैं कि प्रियंका स्टैंड अप, रितिमा तुम भी स्टैंड अप, तुम दोनों क्लास से बाहर जाओ, तुम लोग डिस्टर्ब कर रहे हो हमें। तो प्रियंका एकदम गुस्सा हो के ना रितिमा को देखती है, और रितिमा बोलती करवाती भेजती, क्लास से भी बाहर निकलवाती। एक तो मेरी सेटिंग नहीं करवा देती। तो प्रियंका बोलती सेटिंग क्या होती है यार, सेटिंग क्या क्या वर्ड यूज़ करी, चोरी है क्या, तो ऐसे बोल के वहाँ पे चिल्ला देते। तो सर बोलते आई सेड गेट आउट ऑफ माई क्लास। तो प्रियंका एकदम अपना बैग उठा के ना गुस्से में रितिमा की तरफ देखती है, और वो क्लास से बाहर जाने लगती है, और रितिमा भी उसके पीछे पीछे जाती है। तो जैसे ही लोग बाहर आ जाते हैं ना, प्रियंका को गुस्से में रितिमा बोलती क्या था ये, हाँ क्या क्या मेरी दोस्त है ना यार, तू हेल्प नहीं कर सकती, दोस्ती तो करना चाहती हूँ। तो प्रियंका बोलती मैं क्यों हेल्प करूँ, हाँ। तो रितिमा बोलती यार तेरी दोस्त है ना, इसीलिए तेरी रूममेट है, तो तुम दोनों एक दूसरे को इतने से जानते हो, और तेरे लिए कितनी प्रोटेक्टिव भी है, प्लीज़ यार करवा देना दोस्ती। मैं तेरे को तेरा कैंटीन का बिल ना 1 मंथ तक भरूंगी मैं। तो प्रियंका एकदम गुस्से में रितिमा की तरफ देखती है और बोलती कि मैंने बोला ना वो स्ट्रेट है, और उसको तेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब चल मेरा दिमाग मत खा। तो प्रियंका को रितिमा बोलती ठीक है सड़ू, कौन सा मैं तेरे से सेटिंग कर रही थी जो। तो प्रियंका बोलती कि मुझसे सेटिंग करती ना तुम मेरे हाथों से ना धो लेती, और मैं भी स्ट्रेट हूँ, मैं वैसे टाइप लड़की नहीं हूँ, समझी ना, तो दूर हट मुझसे। तो रितिमा बोलती वो बेब्स तो कौन सी सदी में रह रही है, तो मेरे को ऐसे बोल रही है। तो प्रियंका बोलती कि मेरे बोलने का मतलब नहीं था, तू गलत समझ रही है। तो रितिमा बोलती सही सच समझ में आ रहा है, तो यही चाहती है ना कि वो बस तू ही डॉन बन के घूमे यहाँ पे, तेरे से सब कोई डरे क्योंकि सारे के सारे सीनियर तेरे फ्रेंड है। तो प्रियंका बोलती ऐसा कुछ नहीं है, तू मेरी फ्रेंड है ना, तो तेरे को भी प्रोटेक्शन में रखूँगी, तेरे को भी कोई सीनियर नहीं कुछ कर पाएगा। तो रिधिमा बोलती नहीं चाहिए तेरी, एक तो दोस्ती करवाने के लिए बोली, गरिमा से उतना तक नहीं होता तेरे से, और प्रोटेक्शन चाहिए, नहीं चाहिए मुझे तेरी, ऐसे बोल के ना वो आगे आगे हॉस्टल की तरफ भागती है। तो प्रियंका बोलती कि यार रिधिमा सुन तो रिधिमा बोलती नहीं चाहिए, मैंने बोला ना तू जा अकेले ही दोस्ती कर ले उससे, मैं खुद ही दोस्ती कर लूँगी। तो प्रियंका बोलती कि पागल हो गई है क्या फिर से दोस्ती वाली बात। तो रिधिमा बोलती कि हाँ तेरी हेल्प तो नहीं ले रही हूँ ना, मैं खुद से कर लूँगी दोस्ती। तो प्रियंका बोलती कि क्या यार क्या क्या, और इस गरिमा को इतना अच्छा लगने के लिए किसने बोला था, हाँ यही सीन था ना, यही मधुमक्खी जैसे ना लड़कियाँ इसके आजू बाजू भिन भिन आ रही थी, इसीलिए एक साल उसने मुझे रिजेक्ट, इसने मुझसे बहुत तक करने नहीं है, मेरे बुलाने से नहीं आई। गरिमा तुमको बड़ा शौक है ना लड़कियों को अपने पीछे पीछे घुमाने का, मैं भी देखती हूँ कौन सी लड़की तुम्हारे पीछे घूमती है, किसी लड़की को ना तुमसे दोस्ती नहीं करवा दूँगी, तोड़ दूँगी, सबकी दोस्ती तोड़ दूँगी, मैं भी देखती हूँ तुमको क्या क्या करती हो। तुमने मुझे रुलाया था ना, मैं तुमको तुम्हारे सारे दोस्त भी छीन लूँगी तुमसे, और कोई लड़की तुम्हारे पास भटकने भी नहीं दूँगी। मैं भी देखती हूँ कोई लड़की तुम्हारी फ्रेंड कैसे बनती है, कोई नहीं बनेगी ना ही मैं फ्रेंड बनूँगी, जैसे मैं रोई हूँ ना तुम्हारे लिए, जैसे तुम भी रोगी। ऐसे ना वो जेलस भी हो रही होती है, गुस्सा भी हो रही होती है, और उसके अंदर एकदम मिक्स वाली फीलिंग्स आ चुकी होती है। और दूसरी तरफ गरिमा, उसको तो प्रियंका के साथ रहने के लिए मिल रहा है, यही चीज़ उसके लिए बहुत, मतलब बोलते हैं ना तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, गरिमा के दिल में वैसी वाली फीलिंग्स आ रही होती है, और एकदम हंसते हुए जा रही होती, तभी वहाँ से सामने से एकदम आशीष आ रहा होता है, और उसका मुंह एकदम पिचका हुआ होता है। तो गरिमा एकदम हंसते हंसते जा रही होती है और उससे टकरा जाती है, तो वो एकदम पिचका हुआ, तो बोलते गरिमा बोलते तेरे को क्या हुआ। तो आशीष बोलते क्या हुआ क्या, एक तो इतना सारा मंचूरियन ज़बरदस्ती खा के मेरे को पोटी लग गया है, और ऊपर से इतना सारा बिल भी पे करना पड़ा, और प्रियंका को नहीं खानी थी यार, तो उसने हाँ क्यों बोला। तो गरिमा हंसती बोलती कि बेटा अपने हिसाब से ना लड़की पटाया कर, वो तेरे टाइप की नहीं है, मैंने बोला ना। तो आशीष बोलता है तुझे कैसे पता वो मेरे टाइप की नहीं है, तेरी भाभी बनने की, लिख के ले ले ये बात। तो गरिमा को एकदम गुस्सा आता, मन करता है मुंह तोड़ दे उसका मुक्का मार के, बट सोचती कि नहीं यार मेरी डार्लिंग तो मेरी रूममेट है, तो उसको तो मैं मना ही लूँगी जैसे भी करके, छोड़ो इसको, ऐसे बोल के ना उसका शकल देखती तो एकदम उतरा हुआ होता है, तो वो हंसने लगती। तो आशीष बोलता है ऐसे क्यों हंस रही है। तो बोलता है तू यार बड़ा हैंडसम लग रहा है आज, मेरे को तुझे देख के ना हंसी आ रही है। उतने देर में ना सीमा और सिया वहाँ से आते हैं, और इन दोनों को तो ऐसे ना गरिमा को मजाक करता हुआ देखी, बोलते कि वाह
हमारी दोस्त आज फुल फॉर्म में, लगता है हमारी दोस्त तो सदमे में थी, आज बैक हो गई है, चल इस खुशी में पार्टी करते हैं। तो गरिमा बोलती कि हाँ हाँ पार्टी करते हैं ना, और सारा बिल हमारा आशीष पे करेगा। तो आशीष बोलता है कि मैं ही क्यों? तो बोलती हाँ 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 मैं ही क्यों बेटा, तो जूनियरों के लिए इतना बिल पे कर रहे हैं, अपने दोस्तों के लिए नहीं कर सकता? तो सीमा से बोलते क्या? तो गरिमा बोलती हाँ हाँ हमारा जो आशीष है ना, वो आजकल जूनियर लोगों को ट्रीट दे रहा है, तो इस खुशी में हमें भी ट्रीट बनती है ना आशीष? तो आशीष एक तो आँख दिखा के बोलते तो क्यों क्यों बोल रही है इन लोगों को? तो सीमा और से एकदम गुस्से में देखती है आशीष को, बोलते आशीष हमें भी ट्रीट चाहिए। तो आशीष बोलते हाँ हाँ दे दूंगा यार, तुम लोगों को ट्रीट क्या चाहिए? तो बोलते कि तो सीमा से बोलते चल ना आज ड्रिंक करने चलते हैं। तो गरिमा ये सुनते बोलते कि नहीं नहीं यार मैं नहीं कर सकती ड्रिंक। तो बोलते क्या यार तू भी बुढ़ो जैसी बातें करती, पहले तो करते थे ना हम, एक वीक हो गया, और जब से वो लड़की आई है तुम दोनों बदल गए हो यार, कितने दिनों बाद मेरी दोस्त मुझे अच्छे से मिली है, चलो ना करते पार्टी करते हैं ना, पार्टी 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 ऐसे चिल्लाने लगती है। तो गरिमा बोलती ओके 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 बट तुम लोग करना, मैं ज़्यादा नहीं करूँगी। तो बोलते छोड़ ना यार, चलना करते हैं पहले। तो आशीष भी एकदम दुखी हालत में होता है, तो बोलते चल यार चल, मेरे इस खुशी में कम से कम थोड़ी सी ड्रिंक करके मेरी दुख तो थोड़े से धुल जाएंगे। तो गरिमा बोलती कि हाँ 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 तेरे पाप, ड्रिंक तो जैसे गंगा है ना, तेरे पाप से धुल जाएंगे, तेरे पाप उससे धुल जाएंगे, ऐसे बोल के ना वो हंसने लगती है। तो आशीष एकदम घूर के गरिमा को देखते हैं, तो गरिमा उसके कांधे पे हाथ रखती है और बोलती चल यार कितना रोता है मेरा रूंदू सा बेबी, ऐसे बोल के उसको लेके जाता है। और ये तीनों मतलब चारों ऐसे वो पार्टी शार्टी करने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ प्रियंका तो एकदम सोच चुकी होती कि वो गरिमा के क्लोज किसी को नहीं आने देगी और उसकी सारे फ्रेंड को उससे छीन लेगी और उसको बड़े रुलाएगी। बट सीन क्या होता है वो तो आगे ही पता चलता है। और जो हमारी जो नई कैरेक्टर आई है अनाया, कुछ तो वो ट्विस्ट लेके ही आई है। तो और जो रिधिमा को भी प्यार हो रहा है हमारे गरिमा जो इतनी क्यूट सी है उससे। सो ये सारी चीज़ें में क्या रंग लाती है, क्या इन दोनों की लव स्टोरी ट्रैक पे आती है, या इन सारी चीज़ों की वजह से फिर से ये लोग गलतफहमी होके एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ये सब आपको जानने के लिए तो बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। और आज के लिए इतना ही, आगे के एपिसोड देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को कर दीजिएगा लाइक शेयर एंड कॉमेंट। और जो लोग मेरे साथ न्यू जुड़ रहे कृपया दिल करें तो कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अब तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे प्यार करते रहिएगा। आपकी छोड़ो से अनन्या की तरफ से ढेर सारा लव यू टेक केयर बाय।